नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में खास करके हम क्यूब को देखेंगे जो एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। हमको एक्चुअली जो मास्टर कमोडिटी कोर्स में बताया हुआ है। तो देखिए इसको तीन अलग अलग साइड से येलो वाली, ब्लू वाली और ग्रीन वाली। अगर हम इसको टू डायमेंशनल में चेक करते हैं तो हमको सिर्फ एक हेक्सागोन दिखाई देता है, षटकोण जिसको कहा जाता है। तो देखिए ये षटकोण दिख रहा है अगर हम इसको सिर्फ टू डायमेंशनल में देखें तो। बट अगर हम इसको ही थ्री डायमेंशनल में देखते हैं तो हमको थ्री डायमेंशनल में ये क्यूब जैसे दिखाई देगा। देखने का जो नज़रिया है वो अलग होना चाहिए, वहाँ से आपको पता चलेगा। तो देखिए ये क्यूब दिखता है, हमने सिर्फ उसकी जो तीन सामने की साइडें दिखाई हुई है, ब्लू वाली में, ग्रीन वाली में और येलो वाली में। तो आपको एक नज़रिया पता चलेगा। और इसमें हम आगे में भी डिटेल चेक करेंगे ताकि एटलीस्ट हमको अच्छी तरह से ये बुक में से भी पता चले। तो चलिए उसके ऊपर भी जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो ये वीडियो में हम बेसिकली चेक करने वाले हैं सेक्रेट ज्योमेट्री, एसोटेरिक और अकल्ट, ये चीज़ों के बारे में। और टनल थ्रू द ईयर में इसका जिक्र कहाँ पे कैसे किया हुआ है। अगर आप बेसिकली चेक करोगे तो टनल में हमको एक पिरामिड के बारे में भी डिटेल्स बताया हुआ है। जो पिरामिड जुड़ता है वो सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में हमको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। चलिए कुछ किताबों पे जाते हैं जहाँ से हमको एक बेसिकली उसके बारे में और थोड़ा इंटरप्रिटेशन समझ सके। तो ये डब्ल्यू गान की मास्टर कमोडिटी कोर्स वाली किताब है, जहाँ पे अगर हम चैप्टर नंबर 17 बी पे जाते हैं, हेक्सागोन चार्ट करके है। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में चेक करते हैं उन्होंने क्या दिया। तो देखिए हेक्सागोन इस तरह से दिखाई देता है किताब में। मैंने जस्ट यहाँ पे उसका स्नैप लिया हुआ है ताकि एटलीस्ट आपको पता चले। अगर हम इसको अच्छी तरह से चेक करते हैं तो देखिए हमको यहाँ पे तीन अलग अलग क्यूब के साइड्स दिखाई देंगे, ये ब्लू वाला, ग्रीन वाला और येलो वाला। अगर हमको अच्छी तरह से देखना है तो ये हम वेबसाइट पे जा सकते हैं ताकि एटलीस्ट हमको ये टू डायमेंशनल और तीन डायमेंशनल का जो फ़र्क है वो अच्छी तरह से पता चले। देखिए अगर हम ये एक्सिस पे एक रोटेट करते हैं तो हमको जो हेक्सागोन था, ये एक क्यूब के रूप में दिखाई देता है। समझना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमको ये चीज़ नहीं समझ में आती है ताकि हमको थोड़ा फिर काम करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए ये डिटेल, ये कांसेप्ट समझना सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है ताकि एटलीस्ट आपको हेक्सागोन क्यूब ही है, ये आपके सामने जब तक वो प्रतीत नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, आपको शायद तब तक वो उसकी एक अच्छी आइडिया नहीं आएगी। तो चलो आगे जाते हैं। ये फिर से क्यूब आ गया जो हमने पहले चेक किया था डब्ल्यू गान की मास्टर कमोडिटी कोर्स की किताब में। वहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली चेक करेंगे तो हमको ये तीन साइड यहाँ पे दिखाई देती है एक सॉलिड फिगर करके सामने में। तो देखिए हम फिर से चैप्टर नंबर 17 बी पे आते हैं, हेक्सागोन चार्ट पे। और अगर हेक्सागोन चार्ट पे हम आगे जाके चेक करें तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल्स अच्छी तरह से दी हुई है। तो देखिए उन्होंने अलग-अलग सर्कल्स के बारे में बताया, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, फिफ्थ सर्कल, सिक्स्थ सर्कल, ये कुछ लॉज ऑफ क्रिएशन से जुड़े हुए। हम इसको आगे में थोड़ा विस्तार में भी चेक करेंगे कि ये एग्जैक्टली हमको क्या कहना चाहते हैं। आगे में अगर हम स्पेशली चेक करें, यहाँ पे डब्ल्यू गान हमको बेसिकली जो मार्केट का मूवमेंट है वो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसके साथ में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे वो हमको बताते हैं कि जैसे एक फाउंडेशन बनाया जाता है, फाउंडेशन बनाने के बाद में एक चार दीवारें बनाई जाती है, तो वैसे मार्केट में शायद एक कुछ स्ट्रक्चर है जो बनता है। और फिर चार दीवार बनाने के बाद में वहाँ पे उसके ऊपर एक रूफ भी आ जाता है। तो शायद मार्केट जो है एक हेक्सागोन के थ्रू हमको टाइम और स्पेस में जो रिलेशन है वो कुछ लॉज उसके बारे में बताता है। तो शायद ये चीज़ों पे भी हमको थोड़ा ध्यान देना है, चेक करना है कि ये शायद ये स्क्वायर और हेक्सागोन में उसी तरह से कुछ हमको एक मतलब, एक राज छुपाया गया है, जो हमको ये क्यूब और हेक्सागोन के द्वारा शायद चेक करना है। तो चलो उसको भी हम थोड़ा विस्तार में चेक करेंगे। और ये कहते हैं कि ये हेक्सागोन चार्ट जो है हमको शायद वो कनेक्ट करने में थोड़ा मदद करने वाला है। तो ज़रूर हम उसके बारे में भी थोड़ा क्यूब और हेक्सागोन जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और समझेंगे कि यस एग्जैक्टली ये क्या है। तो देखिए ये क्यूब है जो डब्ल्यू गान ने हमको उनकी किताब में बेसिकली ये दिया हुआ है। और हमको यही किताब में से क्यूब का जो है इंटरप्रिटेशन है वो चेक करना है। देखिए थ्री डायमेंशन में ये क्यूब इस तरह से दिखाई देता है। ये पहला फेज़ है, दूसरा फेस है उसका, तीसरा फेस है। अलग-अलग कलर दिए उसको ब्लू, येलो और ग्रीन में ताकि एटलीस्ट हमको थोड़ा समझ सके। और देखिए अगर ये पिछली साइड भी चेक करें तो शायद ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड और तीसरी साइड। क्यूब के पीछे के साइड की जो साइड है वो शायद हमको एक डॉटेड लाइन से हमने बनाई हुई है ताकि एटलीस्ट थोड़ा हमको समझने में आसानी हो जाए किस तरह से क्यूब बनाया हुआ है। तो सिर्फ हमको क्यूब का थ्री डायमेंशनल व्यू चेक करना है सॉलिड में। तो ये शायद
हमको अच्छी तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, ये हमको सिर्फ क्यूब का जो सॉलिड पार्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ बेसिक राज है जो हमको पता चलने चाहिए कि एग्जैक्टली इसमें हमको डब्ल्यू गान क्या बताना चाहते हैं। वो लिखते हैं द क्यूब और हेक्सागोन प्रूव्स एग्जैक्टली द लॉस व्हिच वर्क्स बिकॉज ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द मार्केट। तो ये हेक्सागोन जो है जुड़ा हुआ है प्लेटोनिक सॉलिड्स के साथ में। प्लेटोनिक सॉलिड्स हमको जोड़ता है सेक्रेड ज्योमेट्री के साथ में। तो इसलिए हमको सेक्रेड ज्योमेट्री पढ़ना ज़रूरी है। और देखिए, प्लेटोनिक सॉलिड्स में कुछ बहुत सारी डिटेल्स है जो हम समझ सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल में जाना इसके ज़रूरी है। कुछ राज है जो हमको पता चल सकते हैं जो क्रिएशन के साथ में जुड़े हुए हैं। और डब्ल्यू गान ने कुछ किताबें भी हमको बताई हुई है द गोल ऑफ क्रिएशन करके। तो ये भी अगर आप पढ़ सके तो पढ़ लीजिए। आपको अगर ये डिटेल्स के बारे में चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स टेलीग्राम के व्हाट्सएप पे दिए हुए हैं। तो ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो के साथ में आगे हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।